आज की बात स्वागत। आज की बात में हम इस बात पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आपको पता होगा कि बौद्धों के साहित्य में त्रिपिटक का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है और त्रिपिटक में 3 पिटक यानी कि सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ऐसे 3 पिटक हैं। इसमें विनय पिटक जो है, ये दरअसल भिक्षुओं के लिए नियम और विनय का हिस्सा है। ये केवल भिक्षुओं के लिए ही है, ऐसा मानना भी ठीक नहीं, क्योंकि इसमें जो मार्गदर्शन है, वो मार्गदर्शन सर्वसामान्य गृहस्थों के लिए भी बड़ा ही कारगर है। हम इस समय जिस विषय को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम आज के समय में भी देखते हैं कि बहुत सारे विहार हैं और इन विहारों में ये स्थिति तो बनती है कि बहुत सारे विहार ये भिक्षु संघ के नियंत्रण में हैं, भिक्षुओं के नियंत्रण में हैं और कुछ समितियों के नियंत्रण में है। अब ये पूरी व्यवस्था जो है, ये व्यवस्था विनय पिटक के अनुसार अगर समझने की कोशिश करें तो कैसे? क्योंकि बात तो बड़ी सीधी साफ थी कि तथागत ने जब किसी को प्रव्रजित होने का के लिए दीक्षा दी, उन्हें भिक्षु संघ का हिस्सा बनाए, तो भिक्षुओं के पास अपनी कोई संपत्ति नाम की चीज तो थी नहीं। उनके अपनी चीजों के नाम पर वही 8 चीजें थी जो उनकी जरूरत की चीजें थी और उसमें ऐसी कोई स्थायी संपत्ति नहीं थी। लेकिन एक व्यवस्था बनी, वो व्यवस्था ये बनी कि जब जेत कुमार से अनाथ पिंडक ने उनका वो बगीचा लेकर जब अनाथ पिंडिक का जेतवना राम बनाए श्रावस्ती में, तो ये जब बना और ये भिक्षु संघ को दान दे दिया गया। भिक्षु तो उस वक्त में बड़ी आनाकानी कर रहे थे, लेकिन तथागत ने इस बात के लिए अनुमति दी, अनुज्ञा दी और फिर ये विहार ये भिक्षु संघ के हिस्से में आया। अब एक भिक्षु संघ का ये संपत्ति के रूप में जाना भी जाने लगा। अब ये जो दर-दर चलने वाले, एक गाँव से दूसरे गाँव, एक जगह से दूसरे जगह, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले भिक्षु, जो कि एक जगह पर तो रहते नहीं हैं। तो ये भिक्षु इस संपत्ति का क्या करेंगे? और फिर इस संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन है? तो ये सवाल भी उठने लगे। और इसमें जो तथागत की जीवनी से ही एक बड़ा अच्छा मार्गदर्शन आता है, जो आज के समय में भी इस तरह के अगर कोई विवाद उत्पन्न होते हैं, तो भिक्षु संघ उसे इसी तरह से सॉल्यूशन की ओर लेकर जाता है, इसका निपटारा करता है। देखिए इस बात को थोड़ा-सा समझते हैं। अब विहार अगर भिक्षुओं को मिलने लगे, तो विहार केवल विहार नहीं होते, विहार है मतलब वहाँ पर कुछ सामान भी है, तो सामान भी आ जाता है। तो ये सब इसका क्या करेंगे? तो एक छोटा-सा उल्लेख है इसका। एक बार की बात है जब तथागत श्रावस्ती में इच्छानुसार विहार कर सारिपुत्र और मुगलायन जहाँ किटागिरी है, वहाँ चारिका के लिए चले गए। अश्वजित और पुनर्वसु भिक्षुओं ने सुना, तो भगवान सारिपुत्र और मुगलायन के साथ किटागिरी आ रहे। तो किटागिरी पहुंचने पर तथागत को पता लगा कि अश्वजित और पुनर्वसु भिक्षुओं ने सांघिक संपत्ति को आपस में बांट लिया है। ये जो 2 भिक्षु थे, अश्वजित और पुनर्वसु, इन दोनों ने जो सांघिक संपत्ति थी, जो संघ को दान मिली थी, उसको आपस में बांट लिया है। तो तथागत ने उनका धिक्कार किया, निषेध किया और भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं, ये 5 चीजें बांटी नहीं जा सकती हैं। ये कौन सी चीजें हैं जिनको बांट नहीं सकते? भिक्षु संघ इसका बंटवारा नहीं कर सकता। तो ये कौन सी चीजें हैं? तो ये चीजें हैं आराम, वास्तु, यानी कि जिसे कहा जाएगा आराम का घर, मतलब जहां आराम करने के लिए जो घर है, उसको बांटा नहीं जा सकता। विहार या विहार वास्तु, इसे बांटा नहीं जा सकता। मंच, जो पीठ होता है, जहां भिक्षु बैठते हैं या तथागत बैठते हैं और फिर जहां से प्रवचन करते हैं, इसको बांटा नहीं जा सकता। तकिया, लोह कुंभ, लोहे के बर्तन जो दान में मिले हो, इनको नहीं बांटा जा सकता। या फिर बल्ली, बांस
या फिर ऐसे लकड़ी के वो सामान या फिर मिट्टी के बर्तन, इन्हें नहीं बांटा जा सकता। ये बात विनय पिटक में समाहित कर दी गई कि इन चीजों का संघ बंटवारा नहीं करेगा, यानी भिक्षु संघ इसका बंटवारा नहीं करेगा। तो बांटी जाने वाली चीजें कौन सी थी, इसका उल्लेख भी विनय पिटक में मिलता है। तो भिक्षुओं के त्रिचिवर की आदि की आठ आठ चीजें जो है, इन्हें बांटा जा सकता है। किसी भिक्षु को चिवर मिला है, चिवर भिक्षु आपस में बांट लेते हैं। यदि विहार आदि बांटे नहीं जाते थे, यदि बांटे जाने पर भी अविभक्ति ही रहते थे, तो सिद्धांततः वे संघ की संपत्ति होते थे। मतलब इसे जो माना जाता था, ये संघ की संपत्ति माना जाता था, भिक्षु संघ की संपत्ति। अब व्यवहार में किसकी संपत्ति माने जाते थे और उनकी व्यवस्था कौन करता था या कौन करता है, ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती है, वक्त बदलता रहता है। ये बात 2500 साल पहले तथागत ने तय की उस वक्त के भिक्षु संघ के साथ, और अब भिक्षु संघ 2500 साल आगे बढ़ चुका है। अब इस वक्त में जो प्राप्त परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में क्या स्थितियां बनती है, जरा देखिएगा। यदि हम थाईलैंड की ओर देखें, तो थाईलैंड में वहां राजकीय विहार है, मतलब स्टेट के, देश के विहार हैं। और वहां अगर इन विहारों को कहा जाए तो वो एक ऐसी स्थायी रेस्ट हाउस है, मतलब विश्राम गृह है भिक्षुओं के लिए, कि जहां भिक्षु जाकर रुक सकते हैं। यहां की सरकार जिस भिक्षु को उस विहार के लिए नियुक्त कर दे, वो उस विहार के मुखिया होते हैं, प्रमुख होते हैं, और वो उसको संभालते हैं, उन्हीं के नियंत्रण में वो चलता है। अगर हम थाईलैंड में एक और स्थिति देखें, तो वहां भिक्षु संघ की भी अपनी एक समानांतर व्यवस्था है, और वो भी भिक्षु विहारों का स्वयं उसकी देखभाल करते हैं, उनके अधीन वे विहार होते हैं, और वो सांघिक संपत्ति के रूप में ही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं। तो ये वहां की व्यवस्था हो गई। यदि हम देखें कि बर्मा में व्यवस्था देखें, तो वहां शायद राजकीय विहार तो नहीं है, लेकिन वहां विहारों की व्यवस्था जो है, वहां सिलोन में जिस तरह से, श्रीलंका में जिस तरह से विहारों की व्यवस्था होती है, भिक्षु संघ और दायकों का संघ, यानी कि उपासक उपासिकाओं का संघ, ये दोनों मिलकर उनकी व्यवस्था करते हैं, और इनकी ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने वाली एक सामूहिक संपत्ति होती है। तो ये जो बौद्धों के सेगमेंट में ये जो संपत्ति के अधिकार की जो बात है, जो सामूहिक संपत्ति है, तो संपत्ति के सामूहिक वारिस बनते हैं। ये किसी एक के हिस्से में नहीं होती, कोई व्यक्तिगत चीज नहीं होती, और इसलिए जो सांघिक चीजें होती है, ये बड़ी सुरक्षित और बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ती है। तो ये बौद्धों की बड़ी खास परंपरा है। खास तौर पर हम लोग जब समाजवादी व्यवस्था को समझते हैं, तो इस व्यवस्था को समझते हुए भिक्षु संघ की इस संपत्ति के अधिग्रहण की और संपत्ति के निस्तारण की और उसके संरक्षण की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को भी एक मार्गदर्शक तत्व के रूप में जरूर समझा जा सकता है। यदि हम बांग्लादेश में देखें, तो बांग्लादेश में भी एक खास व्यवस्था है, चटगांव का अगर बुद्ध विहार देखें तो, लेकिन ये वहां के गृहस्थों के अधीन होता है, और गृहस्थ इसको संभालते हैं, और इनकी एक कमिटी होती है, जिस कमिटी के द्वारा इसका संरक्षण किया जाता है। ये उनके अधिकार क्षेत्र में होती है। श्रीलंका में भी यही स्थिति बनती है। वहां विहाराधिपति के शिष्य जो होते हैं, उनमें जो सबसे ज्येष्ठ होते हैं, जो सबसे वरिष्ठ होते हैं, वही उस विहार की देखभाल करते हैं, और उन्हीं के अधीन उसका सारा काम चलता है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं भिक्षु संघ में तब से बनी हुई है, जब से अनाथ पिंडक ने जेतवनाराम को, अनाथ पिंडक का जो जेतवनाराम है, वो भिक्षु संघ को डोनेट किए, और तब से उसकी जो व्यवस्था बनी, वो व्यवस्था आज तक बिल्कुल ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी गृहस्थ और भिक्षु संघ दोनों मिलकर करते हैं। अब देखिएगा कि ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में एक बात ये भी समझिएगा कि कोई भिक्षु है, ज्येष्ठ भिक्षु है,
और वो ज्येष्ठ भिक्षु का कोई रिश्तेदार यदि मान लीजिए कि वो भिक्षु संघ में आ जाता है, तो उस रिश्तेदार को वो उसकी संपत्ति स्थानांतरित नहीं होती। वो उसको आवंटित नहीं की जाती कि ये कोई इसका वारसान हक है, बल्कि जो भिक्षु संघ में जो ज्येष्ठ होता है और उसके वो उस ज्येष्ठ के बाद में जो कनिष्ठ होता है, उससे छोटा, बस वो ज्येष्ठ के जाने के बाद, उनके प्रयाण के बाद वो उनके अधीन आ जाती है व्यवस्था और इस तरह से ये व्यवस्था आगे बढ़ती है। भिक्षु संघ की ये बड़ी अविवादित व्यवस्था है, जिस व्यवस्था में ये काम बड़ा सुचारू रूप से चलता रहता है। अब देखिएगा कि एक अगर हम लोग वर्तमान स्थिति को देखें, तो भिक्षु संघ को दान में मिली हुई जो चीजें हैं, उसको एक सांघिक संपत्ति के रूप में ही स्वीकारा जाता है और वैसे ही माना जाता है। ये ऐसा न माना जाए तो क्या होता है? ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा न माना जाए तो इसमें से सांघिक भावना खत्म हो जाती है और जब सांघिक भावना खत्म हो जाती है तो फिर वहां वाद विवाद होते हैं, लोग एक दूसरे से लड़ते हैं और ये लड़ाइयाँ कभी आपस में नहीं सुलझ पाई तो फिर ये कोर्ट तक भी चली जाती है और इसलिए बौद्धों की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में सांघिक भावना के साथ सांघिक संपत्ति की सुरक्षा की जाती है। तो ये जो सांघिक भावना है, जो बौद्धों की जीवनचर्या का हिस्सा है, इसमें किसी तरह का कोई विवाद कभी भी उत्पन्न नहीं होता है। तो यहाँ हम लोग रुकते हैं आज की बात में। कल आपसे पुनः मिलेंगे जब हम किसी और विषय की जानकारी के साथ आपके समक्ष होंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।